आज हमारे कमेंट सेक्शन में क्लास 9 के एक लड़के का क्वेश्चन आया था कि हीरोन सूत्र पे आधारित एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर दीजिए सर। चलिए ये क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। आप रास्ते में चलते होंगे तो स्कूल के नज़दीक आने पे आपको ये साइन बोर्ड दिखाई दे देता होगा कि आगे स्कूल है, कृपया धीमे गति से चलें, सावधानी से चलें। इस तरह से साइन बोर्ड दिखाई देता है। तो उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है हमारा क्लास 9 का। तो दिया हुआ है क्या, संकेत बोर्ड का परिमाप, बोर्ड का परिमाप यानी ये बोर्ड हमारा कैसा है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो त्रिभुज का परिमाप भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट परिमाप भी लिख सकते हैं। दिया हुआ है परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर और ये कैसा है हमारा साइन बोर्ड समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जाए। समबाहु, इसका डिफिनीशन क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, ऐसा त्रिभुज जिसके सारे तीनों साइड जो है ना इक्वल होते हैं, मतलब तीनों साइड इक्वल होगा और तीनों कोण इक्वल होगा, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। कहने का मीनिंग है हमारा ये ए है, ये बी है, ये सी है, और अगर ये हमारा 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, सारे ही इक्वल होंगे। लेकिन इसमें भुजा ए दिया हुआ है, इसका भुजा जो है ना ए दिया हुआ है। अगर एक ए दिया हुआ है तो बाकी भी ए ही होगा, सारा ए होगा। ठीक है, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ए हो जाएंगे हमारे। और ये साइन बोर्ड होता कैसे है, थोड़ा सा एक बार फिगर के द्वारा हम समझ लेते हैं। ये ट्रेंगल टाइप का रहता है, इस पर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, ऐसा लिखा हुआ है। ये पोस्ट के थ्रू जुड़ा रहता है, ये हमारा अर्थ बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमको एक भुजा दिया हुआ है कि इसका भुजा क्या है, ए है। तो इसका भुजा बराबर क्या होता है, एक फार्मूला लिखते हैं हम लोग। इसमें भुजा बराबर हम जानते हैं, भुजा बराबर समकोण समबाहु त्रिभुज में भुजा बराबर होता है परिमाप बाई 2। समबाहु त्रिभुज में भुजा बराबर क्या होता है, परिमाप बटा 3। हमारा परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर है, तो 180 हमने लिख दिया सेंटीमीटर बाई 3। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18 7। तो इसका भुजा ए है, इसका भुजा बराबर हम कितना हो गया 7 है। अगर एक साथ है तो सब भी साथ साथ होगा, तीनों भुजा साथ साथ 180 होगा। दूसरे वे से भी हम कर सकते हैं, तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप बराबर 180 लिख देंगे, उस तरह से भी आपको अब मिल जाएगा। तीनों भुजा मीन्स की ए जोड़ देंगे तो 3a हो जाएगा, ए प्लस ए बराबर 3a बराबर 180 लिख देंगे और 3a को डिवाइड करेंगे तो उससे भी हमको आंसर आ जाएगा। चलिए किसी भी वे से बनाइए, आंसर तो सेम ही आना है। अब त्रिभुज की परिमाप बराबर हम क्या जानते हैं, त्रिभुज की अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज की अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। त्रिभुज की अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर बराबर होता है एस बराबर
ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस क्या है हमारा? त्रिभुज की अर्ध परिमाप है। एस हमारा क्या है? त्रिभुज की अर्ध परिमाप है। तो हम एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं। ये फार्मूला आता है हीरोन के सूत्र से। तो इसमें जो है ये कितना है हमारा? ए बी सी तीनों भुजा ही सेम है, तो एक का वैल्यू ए है, अगर इसको बी करें इसको सी करें, मतलब तीनों की ही भुजा सेम ही होगा। तो ये इसको हम डायरेक्ट 60 प्लस 60 कर सकते हैं। एक भुजा पता चल गया ए है, तो बाकी भी ए 60 ही होगा। ए का भुजा 60 हो गया तो बाकी का भी उतना ही होगा। डिवाइडेड बाई 2 हमने किया। ये देखिए 6 12 36 18 180। 180 को डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा 9 आएगा। ठीक है, तो एस बराबर हमारा कितना आ गया? 90 सेंटीमीटर। ये हमारे एस जो है 90 सेंटीमीटर हो गया। अर्ध परिमाप जो होता है ये जो तीनों भुजा है ना उससे बड़ा होगा हमेशा। ये आपको याद रखना है कि जो ये एस निकल के आएगा अर्ध परिमाप, त्रिभुज की अर्ध परिमाप जो निकल के आएगी वो जो है ये जो भी साइड दिया होगा उससे हमेशा बड़ा होगा। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से। ठीक है, क्या लिखेंगे हम फॉर्मूला? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है ना। और हमारा ए बराबर बी, ए बी और सी सब एक बराबर ही है। तो हम एस का वैल्यू तो मैंने मिल गया मुझे कितना? 90। एस का वैल्यू 90 मिल गया है। तो और एस माइनस ए, एस मतलब 90 माइनस 60, फिर यहाँ पे 90 माइनस 60, फिर यहाँ पे 90 माइनस 60, सब में 60 घटाया, क्योंकि जो इसका समबाहु त्रिभुज है तो ये सारे भुजा बराबर होंगे, इसलिए हमने सारे ए बी सी सब में क्या हमने घटाया? 60 60, क्योंकि एक भुजा हमको आ गया है कितना? एक भुजा जो है हमारा, एक भुजा हमारा 90 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया है, तो बाकी सारे भुजा भी हमारा 60 डिग्री ही होगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा क्या आता है। ये 90 हो गया, इसमें से 90 में से 60 घटाइएगा 30 हो जाएगा, फिर इसमें से घटाइएगा तो 30 हो जाएगा, फिर इसमें से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 3 बार 30 आया, इसमें तीनों में से घटाया तो 30 आया। 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 गुना 3 लिख सकते हैं। 90 को अगर हम चाहें तो 30 गुना 3 लिख सकते हैं। ये 90 हमारा ख़त्म हो गया, इस तरह से तोड़ दिए तो। उसके बाद 30 गुना 30, ये 3 बार हमने लिख दिया। ठीक है, इसमें देखिए, और इसको थोड़ा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इस जगह से आके यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एरिया बराबर जो आएगा, यहाँ पर देखा जाए क्या क्या बच रहा है। 4 बार 30 हो जाएगा, 30 गुना 30 गुना 30 गुना 30 गुना 3। तो ये 4 बार है, तो इसको हम ये दो का पेयर लग गया, तो यहाँ पर 30 गुना 30 गुना में रूट और 3 कर देंगे। इसमें इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 3 900 हो जाएगा, 900 रूट 3। और एरिया है तो क्षेत्रफल के सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही तो आपका क्षेत्रफल निकल के आया। यही क्वेश्चन था ना आपका कि वो जो साइन बोर्ड है उसका एरिया निकाल के दिखाओ। संभावित इसमें जो है हमको क्या कहता था कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम अतः अब आंसर में क्या लिखेंगे? अतः संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। हम जो है
अभी हम लोग शुरू किए हैं त्रिकोणमिति 8.1 का क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे थे वो कल के क्लास में समाप्त हो जाएगी। हम 10वां तक हमने क्वेश्चन बना दिया है। कल 11वां क्वेश्चन के बाद वो चैप्टर समाप्त होकर हम जो है 8.2 शुरू करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय।